ये वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस है। बस आज हालत ये है उम्मत की कि खून के आंसू बहाने के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। खुद सोचें, जो इस्लाम गैरों की बेटियों को पर्दे देने आया था, आज उसकी बेटियों के सरों से पर्दे उतार लिए गए। जिस दीन ने हर धर्म के लोगों की बेटियों को इज्जत बख्शी थी, आज उसी धर्म की बेटियों को जलील किया जा रहा है। जिस मजहब ने बेटियों को बाप के दिल का करार बनाया था, बड़ी तकलीफ के साथ ये कह रहा हूं, आज उसी मजहब और मिल्लत की मानने वाली बेटियां बाप का मुंह काला करके जा रही है। सच ये है, हकीकत जानो, हुजूर नहीं आए थे ना, तो बताना बेटियों को जाके कि तुम कुछ भी नहीं थी। बताना बेटियों को जाके कुछ भी नहीं थी क्या तुम ये थी, अगर पैदा हो जाती तो मार दी जाती थी, बच जाती तो जो तुम्हें अपने घर में लाता पैर की जूती बना के रखता। निकाह के बाद अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता तो इसी मुल्क की ये फितरत थी कि औरत को शौहर के साथ चिता पे जिंदा जलाया जाता। अगर जिंदा ना भी जलती तो उसको गधे पे बैठा के पूरी बस्ती घुमाया जाता और ये बताया जाता ये वो मनहूस है जिसके आते की शौहर खत्म हो गया। अगर ये भी ना करते तो किसी मकान में 40 दिन बंद कर दिया जाता, या तो वो बेगैरती से मर जाती या अगर बच जाती तो गधे पे बैठा के उसको जलील और रुस्वा किया जाता। ये वकार था औरत का। मगर जिस दिन अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर ने मक्के की जमीन पे कदम रखा तो खुदा की कसम कायनात की बेटियों को वकार मिला और आके ऐलान किया था, लोगों बेटियां मारने के लिए नहीं दी गई, बेटियां सीने से लगाने के लिए दी। जाओ जाके बेटियों को समझाओ। आज जिन बेटियों को आजादी का बुखार चढ़ा, चैलेंज करता, जो इज्जत इस्लाम ने दी है ना कोई दे सकता है ना किसी ने दी है। क्या बात है, हक है बेशक। और मेरा चैलेंज है उन ढोंगियों को जो इस्लाम को ये कह के निशाना बनाते हैं कि इस्लाम ने औरत को जलील किया है। मेरा चैलेंज है, इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने कहा औरत घर की मलका है, मर्द बाहर का मालिक है। समझ रहे मेरी बात? और याद रखिएगा, जब तक ये निजाम कायम रहेगा घरों में झगड़े नहीं होंगे। घर की मलका औरत रहेगी, बाहर का मालिक मर्द रहेगा। अभी आप नहीं बोल रहे, बाहर का मालिक मर्द रहना चाहिए। जब तक ये निजाम रहेगा, घर बोलिए, घर सलामत रहेंगे, घर बिगड़ेंगे नहीं। लेकिन जब ये निजाम खत्म होगा, औरत के घर में बाहर का निजाम आए या मर्द घर का अंदर के चूल्हे का हिसाब देखेगा तो घर सलामत नहीं रहेंगे। एक घर के अंदर कितने लोग होते हैं? एक परिवार में बहुत ज्यादा लोग होंगे, 25। इससे ज्यादा बोलो। अगर थके हुए हैं तो ज्यादा लंबी बात ना करूं मैं, फिर 10-5 मिनट में समेट लूं। बहुत ज्यादा से कितने? 25 लोग। इससे ज्यादा ये मैंने बहुत ज्यादा बताया। इस्लाम ने कहा घर के अंदर रहेगी बेटी, क्या करेगी? बाप की खिदमत कर, माँ की खिदमत कर, शोहर की खिदमत तेरी जिम्मेदारी है, बच्चों की परवरिश तेरी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारियां औरत की लगी। बस इतना काम दिया इस्लाम ने। अब जो कहते हैं कि औरत आजाद है, उन्होंने क्या किया? मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, अक्सर लोग फ्लाइट में बैठते हैं आज के दौर में,
बुखार है, जो हवाई जहाज में जा रहे हैं, फोटो लेके पहले डाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है हवाई जहाज में नहीं, जिब्रील लेने आए इसे। जी सही है। हाँ? तो अक्सर लोग बैठ रहे हैं, आपने देखा होगा कि आप एयरपोर्ट की बोर्डिंग से लेकर के फ्लाइट की एंडिंग तक आपके टिकट चेक करने वाली लड़कियां, हाँ, बोर्डिंग पास देने वाली लड़कियां, सामान चेक करने वाली लड़कियां, बेल्ट पे लड़कियां, गेट पे लड़कियां, एंट्री पे लड़कियां, फ्लाइट पे लड़कियां, हर जगह आपको लड़कियां मिली। ये कहते हैं हमने लड़कियों को हक दिया। आप सिर्फ इतना सोचें, एक फ्लाइट के अंदर 150 से लेकर के 350 तक, 350 से लेकर के 750 लोग तक बैठा करते हैं, लेकिन जितने लोग बैठते हैं उनकी खिदमत के लिए लड़कियां लगाई जाती हैं, और वो भी कितनी मजबूर होती हैं। हम देखते हैं उनको लिबास अपनी मर्जी से नहीं पहन रहे, उनको लिबास सिस्टम के हिसाब का पहनना है। यहां तक के कपड़े, यहां तक के कपड़े, पूरा बदन नंगा, दुपट्टा नहीं सर पे, नकाब नहीं चेहरे पे, आजाद ख्याली के साथ उनको नंगा करके फ्लाइट में रखा जाता है। और उसके बाद ये कुर्सियों पे बैठने वाले बिगड़े हुए अमीर अपनी आंखें भी सेकते हैं, नियतें भी खराब करते हैं। क्या क्या उनके साथ नहीं किया जाता। अगर कितना सख्त जुमला बोल दे, मजबूरी है उनकी, मजबूरी है उनकी। अगर उन्हें तनख्वाह लेनी है तो लोगों को राजी रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा राजी। वो जो कहते सुना जाता है। एक बंदा बार बार बटन दबा के एक ही लड़की को बुलाता है, उसे आना पड़ेगा। लहजे बदल के बात कोई करे, लेकिन उसे मुस्कुरा के बात करनी है, क्योंकि उसकी ड्यूटी ये लगाई गई है कि कुछ भी हो जाए तुझसे सवारी नाराज नहीं होनी चाहिए, मुसाफिर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक लड़की की जिम्मेदारी 350 लोगों को पानी पिलाना है। मुझे बता तो सकी, ये आजादी है कि सिर्फ 25 लोगों को खिलाना है, या ये आजादी है 350 लोगों के आगे उनकी नजरों का खिलौना भी बनना है, उनके आगे कठपुतली की तरह नाचना भी है, अपने जिस्म की दिखावट भी करनी है। ये कोई आजादी नहीं है। आजादी तो ये है, इस्लाम ने कहा है माँ बन के आएगी, औलाद के लिए जन्नत, बहन बन के आएगी, भाई के लिए जन्नत, बेटी बन के आएगी, बाप के लिए जन्नत, अगर बीवी बन के आएगी तो शौहर के लिए जन्नत। नारे तकबीर, नारे रसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अजमते शहजादियाने इस्लाम, मजहबे इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। ये है आजादी जो इस्लाम ने, ये आजादी है। औरत को फरमाया गया औरत सिर्फ शौहर के ताबे होती है। किसके ताबे? डर क्यों रहे? घर तक खबर नहीं जाएगी, बोलो। औरत सिर्फ शौहर के ताबे, लेकिन फिर क्या हुआ? रब ने कहा अगर तुझे 5 बेटे भी दूंगा ना तो तेरे ताबे करूंगा। क्या बात है। तुझे 10 बेटे भी दूंगा ना, तुझे एक मर्द के मातहत करके 5 मर्दों पे हाकिम बना रहा हूं। क्या बात है। और ये इज्जत दूंगा तुझे। अगर ये तुझे नाराज करेंगे ना, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जब तक तू राजी नहीं होगी मैं इन्हें जन्नत नहीं दूंगा। बेशक हक है। ये वकार इस्लाम ने दिया, ये खूबसूरती है इस्लाम की। खुदा की कसम मेरी कौम की बेटी हो, किसी की दौलत में आके अपना ईमान ना बिगाड़ना, अपनी जिंदगी को तबाह ना करना। कौन सा लालच दिया जाता है? या तो गाड़ी का लालच, जेवर का लालच, दौलत का लालच, ऐश का लालच। कुर्बान तेरी इज्जत पे दुनिया की सारी दौलत है। खुदा ने तुझे वो इज्जत का ताज दिया है। अगर तेरी इज्जत को जमीन और आसमान के बदले तोला जाए, ये दोनों चीजें मिलकर के, बल्कि 7 जमीन और 7 आसमान मिलकर के तेरी इज्जत का बदल नहीं बन सकते हैं। तुझे कितनी इज्जतें रब ने बख्शी है, कितनी दौलतें बख्शी है, और आज तू टके टके के खातिर, 1 रुपए की खातिर, पैसों के लिए धर्म छोड़ के जा रखी है, मजहब और मिल्लत छोड़ के जा रखी है। अरे वो तो छोड़, तुझे नजर ना आने वाली चीजें हैं। जरा सोच तो सही, जो तुझे नजर आने वाली शय थी, तेरे बाप का चेहरा तुझे नजर नहीं आया, भाई की इज्जत तुझे ख्याल नहीं आई, जिस बाप ने बचपन से तुझे पाला, वो जो तू पैदा हुई थी तो दुनिया ने मुंह मोड़ के
कहा था बेटी आई है, ये बेटा होता मीठा तकसीम किया जाता, बेटी आई है, घर में नगुसत आ गई, सबने ठुकरा दिया था। इस बाप ने तुझे सीने से लगाया था, कहा तुम्हारे लिए बेटी है लेकिन मेरे लिए बेटा है। तुम इसे जिस नजर से देखो मैं इसे इज्जत की नजर से देखूंगा। वो बाप जो मजदूरियां करता रहा लेकिन तेरी इज्जत पे आंच न आने दी, जो तेरे दुपट्टे की खातिर अपने कपड़ों पे पैबंद लगाता रहा। जब तेरा कदम बहक रहा था तुझे बाप की मजदूरी याद क्यों नहीं आई? इसके बचपन का प्यार याद क्यों नहीं आया? इसका सीने से लगाना याद क्यों नहीं आया? इसका प्यार याद क्यों नहीं आया? वो मैं दावे के साथ कहता हूँ जो बेटी अपने बाप की नहीं हो सकती है वो किसी आशिक और मजनू की नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बारात में मुस्तफा मेहमान बन के तशरीफ लाए। किसने कोशिश की? प्रधान आए, ठेकेदार आए, उसे राजी करना है। हुजूर आए या ना आए, हुजूर को बुलाना बहुत आसान है। निकाह तेरे बेटे का हो, बातें उनकी करना शुरू कर देना। फिर देख हुजूर खुद चल के आते हैं कि नहीं। लोग कहेंगे मेरी बारात में मंत्री आया था, तू सीना उठा के कहना मेरी बारात में नबियों का इमाम आया था। हाँ, इसलिए बारात ऐसी करो जिसमें बरकतें हो। और डिमांड खत्म करेंगे मांगी डिमांड खत्म करेंगे, करो खत्म। निकाह इतना आसान कर दो कि लोग फख्र से कहें ये मुसलमान है, फख्र से कहें लोग ये मुसलमान है। अगर सही वक्त से बैठाते मैं और कुछ देर बात करता। तकरीबन 2:45 बजने को है। अब तक आपने इतने अच्छे तरीके से सुना। पूरी जलसे का माहसल ये है कि हमें अपनी बेटियों के बहकते कदमों को संभालना होगा। उसकी एक बड़ी वजह है मोबाइल, और सबसे बड़ी वजह बनी है ऑनलाइन तालीम। हम तालीम के मुखालिफ, तरीक़े तालीम के मुखालिफ, इसलिए कि साइंस सबसे पहले इस्लाम ने दी, डॉक्टर इस्लाम ने पैदा किया, इंजीनियर इस्लाम ने पैदा किया। ये जितने रसूमात आज हुकूमतों के पास है सारे इस्लाम ने दिए। इस्लाम मोहताज नहीं है, सब कुछ इस्लाम ने दिया। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, उस तरीके के खिलाफ है जो बेटियां लिहाफ ओढ़ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हैं। तुमसे गुजारिश है क्या करोगे अगर MBBS ना बन सके? क्या होगा अगर बेटियां डॉक्टर ना बनी? बस इतना ही कि तेरी बेटी डॉक्टर नहीं है, कम से कम क़यामत में इतना तो कह दिया जाएगा ये वो है बेटी जिसने बाप की इज्जत संभाल के रखी। इस बेटी की वजह से तेरा सर तो नहीं झुकेगा। मत पढ़ाओ ऐसी पढ़ाइयां बेटियों को जिनकी वजह से दीन और हमारे इस्लाम पे आ जाए। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। जिंदगी कैसे गुजारनी है ये मेरे हुजूर से सीखना है। जवानों, मरना सभी को है, मौत सबको आनी है। जरूरी नहीं है सफेद बालों वाला मरे और कालों वाला बैठा रहे। अब तो ऐसा हो रहा है काले वाले जा रहे हैं, सफेद वाले बैठे, कोई गारंटी नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हुजूर से इश्क करो, रंग बदलो, अपने चेहरे हुजूर वाले बनाओ, कपड़े हुजूर वाले बनाओ, अब अपनी आदतें हुजूर वाली बनाओ। टोपियां सिर्फ जलसों में नहीं, हर वक्त टोपी लगनी चाहिए, पता लगना चाहिए हुजूर का गुलाम जा रहा है। आदतें बना लो ऐसी, करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों को इज्जत अता फरमाए। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा फरमाए। अल्लाह हर बेटी के जिंदगी में रोशनियां और उसके मुस्तकबिल में अल्लाह ताबना की अता फरमाए। मौला करीम हर बेटी को अच्छा घर अता करे, सुख दे हर बेटी को ससुराल में। अल्लाह करे किसी की बेटी ससुराल में दुखी ना हो, किसी की बेटी को दुख ना मिले। बड़ी मुश्किल जिंदगी हो जाती है अगर बाप को ये पता चल जाए मेरी बेटी दुखी है ससुराल में, फिर बाप पूरी जिंदगी चैन से खा नहीं पाता, चैन से सो नहीं पाता। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। बाबू भाई कहते हैं कि हुजूर का शजरा भी बयान कर दिया जाए, क्या राय है आपकी? लेकिन